गरो हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों ने नमस्कार। पंजाब बिजली बोर्ड में एएलएम की बहुत बड़ी भर्ती निकल रही है। जिस भाई ने इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन तय आईटीआई कर रखी है और लाइनमैन ट्रेड में 1 साल का नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट कर रखा है, उन सारे बच्चे खातर यो बहुत बढ़िया गोल्डन चांस है। इस वीडियो में हमने थारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि क्वालिफिकेशन है, की सिलेबस है, 10वीं क्लास में पंजाबी होनी नहीं बल्कि हमने आनी भी क्यों जरूरी है, और इसके अलावा डिग्री डिप्लोमा वाले फार्म भर सके हैं कि नहीं। भाई अब बात करेंगे वैकेंसी की। पंजाब बिजली बोर्ड में एएलएम की 2 तरह की पोस्ट निकल रही हैं। इन दोनों एएलएम की पोस्टों में क्वालिफिकेशन का थोड़ा सा फर्क है, बाकी सारी कंडीशन सेम है। इन समझन खातर हम इन 2 ग्रुप में बांटेंगे। पहले ग्रुप में रखेंगे 3000 एएलएम की पोस्ट। 3000 एएलएम की पोस्ट पे वे बच्चे अप्लाई कर सके हैं जिनके पास में इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन का आईटीआई का सर्टिफिकेट है। दूसरे ग्रुप में है 3289 पोस्ट। इन एएलएम की पोस्ट पे वे बच्चे अप्लाई कर सके हैं जिनके पास में आईटीआई के साथ में 1 साल का लाइनमैन ट्रेड में अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है। इसका मतलब ये है कि 3289 पोस्ट खातर आपके पास में आईटीआई होना काफी नहीं बल्कि लाइनमैन ट्रेड में नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन इन दोनों के लिए है, आपके पास में 10वीं क्लास में या 10वीं के इक्विवेलेंट पंजाबी सब्जेक्ट होना चाहिए। और मैं आपको पहले बता रहा था कि पंजाबी सब्जेक्ट होना नहीं, आपको आनी भी चाहिए, क्योंकि लाइनमैन के सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे जो पंजाबी लैंग्वेज के होंगे। जिस बच्चे ने 25 क्वेश्चन ठीक कर दिए वो क्वालिफाई माना जाएगा। जो बच्चे पार्ट 1 क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वे बच्चे डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, चाहे उनका पार्ट 2 कितना अच्छा हो रखा हो। पार्ट 2 में आपके 50 क्वेश्चन आपकी ट्रेड से आएंगे, 20 क्वेश्चन पंजाबी लैंग्वेज के आएंगे और 10 क्वेश्चन रीजनिंग और 10 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। भाई उम्र की बात करा तो एलएम की पोस्ट के लिए 18 से 37 साल उम्र रखी गई है। बाकी जो कैटेगरीज को बेनिफिट मिलता है वो सरकार की पॉलिसी के हिसाब से मिलेगा। अब बात करते हैं सैलरी की। एएलएम की बेसिक सैलरी 19,900 रहेगी। आज के हिसाब से डीए और अलाउंस लगा के ये सैलरी 35-36 हजार के करीब बनेगी। अब बहुत से बच्चों के मन में एक सवाल होगा कि एनएससी मतलब नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट कहाँ से करें। तो भाई अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो आप बिजली विभाग में संपर्क कर सकते हैं, या रेलवे में टाइम टू टाइम अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकलती है, या फिर आप किसी और मान्यता प्राप्त संस्थान तक लाइनमैन ट्रेड में अप्रेंटिस कर सको। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि आईटीआई के लिए बेस्ट कोर्स कौन से हैं। तो जिस बच्चे ने आईटीआई करनी है वो वीडियो जरूर देख ले, चैनल पर पड़ी है। और उसमें मैंने एक बात और कही थी कि आईटीआई के बाद अप्रेंटिस बहुत जरूरी है, क्योंकि अप्रेंटिस करने के बाद आपके पास में नौकरी के डबल चांस हो जाते हैं। भाई अब बात करेंगे फीस की। जर्नल की फीस 1416 रुपए है और एससी और डिसेबिलिटी कैंडिडेट की 825 रुपए है। और भाई फॉर्म अप्लाई करने की डेट 15 जून से शुरू हो जाएगी। 14 जुलाई तक आप फीस जमा कर सकते हो। इन दोनों की अप्लाई करने की डेट में थोड़ा सा 1-2 दिन का फर्क है, आप इन्हें चेक कर लियो। भाई ये बात करांगे लाइनमैन का काम क्यों है। लाइनमैन का काम है लाइनों की मेंटेन रखना, नई बिजली कनेक्शन में सहायता करना, ट्रांसफर और पोल से जुड़े कार्य करना, फॉल्ट ढूंढना, ये सारे काम लाइनमैन के हैं। तो भाई सीधी सी बात है, जिस बालक ने काम से डर लागा है वो कदे कामयाब नहीं होगा। चाहे तो कोई थमना नो भी कहेगा कि एलएम की पोस्ट बढ़िया को खंबे पर चढ़ना पड़े है, काम करने बालक ना कोई काम मुश्किल नहीं होता। और भाई तुम सदा एलएम नहीं रहोगे, जैसे नौकरी करोगे आपकी नौकरी बढ़ती जाएगी, आपकी प्रमोशन भी होगी। तो भाई जिस बालक ने जरूरत है, जिन आईटीआई कर रखी है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी कभी कभी निकलती है, हो सकता है फिर अगले क्या पता कब निकले। भाई अगर हम प्रमोशन की बात करा तो एएलएम की प्रमोशन लाइनमैन की पोस्ट पे है, और लाइनमैन तो होती है सीनियर लाइनमैन या हेड लाइनमैन। और जेई बनने खातर भाई डिपार्टमेंटल टेस्ट हो है। भाई अब बात करांगे कि डिग्री और डिप्लोमा वाले बालक ये फॉर्म भर सके हैं कि नहीं। तो इसका सीधा सा जवाब है, डिग्री डिप्लोमा वाले बालक एएलएम की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसका कारण यो है कि 2021 में एएलएम की पोस्ट और एएसएससी की पोस्ट निकली थी पंजाब में, और उस टाइम पे भी उन्होंने इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन मांगा था। तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिग्री और डिप्लोमा करने हैं उन बच्चा ने कोर्ट में केस कर दिया था कि हम आईटीआई तो ज्यादा क्वालिफिकेशन रखा, फिर हम इस खातर पात्र क्यों नहीं। हाँ, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इसका फैसला 22 जनवरी 2026 को सुना है। अगर कोई डिपार्टमेंट कोई वैकेंसी निकाला है तो उसको पूरा हक है कि उसके लिए क्या योग्यता रखता है। इसका सीधा सीधा मतलब है एएलएम के लिए बस आईटीआई वाले बालक की फॉर्म भर सके, ना कि डिग्री डिप्लोमा वाले। और जो भाई फ्यूचर में आईटीआई करना चाहे हैं तो भाई जल्दी अप्लाई कर लियो, क्योंकि 15 जून लास्ट डेट है। और मैंने एक वीडियो बना रखी कि आईटीआई के कौन से कोर्स बेस्ट हैं, आप ये वीडियो जरूर देख लियो ताकि तुमने मेरा पड़ जाए कि कौन से कोर्स बेस्ट हैं और किन में नौकरी के ज्यादा चांस हो हैं। और इसी वीडियो देखने खातिर गरो हरियाणा चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो, क्योंकि इस पर हमने लेटेस्ट जॉब की जानकारी और सरकारी स्कीम सारी चीज मिलेंगी।